पांडवों को पापों से मुक्त करने के लिए भोलेनाथ ने लिया था नंदी का रूप। आइए जानते हैं इस कथा को। केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ धाम को कौन नहीं जानता। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता में मग्नमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। इसे बीच में छोड़ने की गलती कभी मत करिएगा। कहते हैं जो इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उसे पाप भी लग सकता है। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इसे पूरा सुने। कहते हैं जो भी इस कथा को पूरा सुन लेता है भोलेनाथ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ धाम के गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ हर साल 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को मीखाट लाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मग्नमुग्ध हो जाते हैं। मानता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की पूजा निष्फल मानी जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी कथा और रहस्यों के विषय में। पुराण में बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने और बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी कहीं अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी में भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप है। केदारनाथ में उनके कूल्हे हैं, रुद्रनाथ में उनके मुख मौजूद है, तुंगनाथ में उनके हाथ हैं और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद है और इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर की गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व है और बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ लुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है।
इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई के महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थान लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब नर नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्रीनाथ नाम के एक तीर्थ का उत्थान होगा।